मत्ती की पुस्तक 19 का 27 से 29 तक यह लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा। आमीन। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। इसने बड़े बड़े चमत्कार देखे, बड़ी बड़ी बरकतों को, आशीषों को इसने देखा, बड़े बड़े काम देखे, ठीक है ना। यहाँ तक कि इतना भी हुआ कि टैक्स पे करना था, तो प्रभु ने इससे कहा कि ऐसा कर, तू जा और समुद्र में तुझे एक मछली मिलेगी, उसके मुंह को खोलना, जो पहली मछली मिलेगी उसके मुंह में तुझे एक सिक्का मिलेगा, आधा मेरा और आधा अपना पे कर देना, टैक्स पे कर देना। आमीन। ये यहां भी समझ सकता था कि परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार के काम को करता है। परमेश्वर ने जब 5000 लोग थे, मर्द जो थे, वहां भूख का कारण बन गया कि भैया इनको खाना देना कैसे करेंगे। तो खाने के विषय में क्या किया, प्रभु ने कहा क्या किसी के पास कुछ है? हाँ, या 5 रोटी 2 मछली है, और 5 रोटी 2 मछली को लेकर के उसने 20,000 लोगों को, 5,000 पुरुषों का है, टोटल 20,000 लोगों को खिलाया। तो बड़े बड़े काम इन्हें देखे, ला इलाज बीमारियां प्रभु यीशु मसीह ने ठीक की। शमौन कोढ़ी जो यहूदी था, बहुत अमीर था, उसको कोड़ता, उसका कोढ़ भी ठीक हुआ, मरे हुए को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। तो भी इस व्यक्ति का ये सवाल है, ये भी यहूदी था, ओके। तो अब समझिएगा सिर्फ को, जो हम वचन को पढ़ रहे हैं, काश ये उन बातों को याद करता कि दाऊद के जबूर को मैंने पढ़ा है। जवान शेरों को तो घटी हो सकती, परंतु यहोवा की खोजों को किसी भली वस्तु घटी नहीं हो सकती। सुलेमान के वचन को हमने पढ़ा, सुलेमान से परमेश्वर ने बातें की, और सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा की देख रेख कर सकूं, ये कहा गया। और उसको कहा परमेश्वर ने कि मैं तुझे इतना धन दूंगा। उसने धन नहीं मांगा था, उसने मांगा मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे। वो भी किस लिए? स्वर्गीय ज्ञान, ताकि मैं सही न्याय कर सकूं, मैं जजमेंट करता हूं, मैं जज हूं, एक सही रीति से लोगों का पालन पोषण कर सकूं, एक अच्छा राजा बन करके। तब परमेश्वर ने उसे कहा, तुझे बुद्धि दी जाती, पर तुझे इतना धन मैं दूंगा, ना तो तुझसे पहले किसी के पास था और ना तेरे बाद किसी के पास होगा। ये जबूर उसने पढ़ा होगा, सुलेमान की स्टोरी को उसने पढ़ा होगा, सुना होगा व्यवस्था से, और उसने ये देखा होगा परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28 में लिखा हुआ है, आशीष मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु सर ठहराया, तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु स्वयं तुझे लेना ना पड़ेगा। तो भी इसने ये सवाल किया। पर मैं सोचता हूं कि शायद ये सवाल इसलिए ताकि जो भवन में बैठे हैं, जो आज सीख रहे हैं, उन तक इस सवाल का जवाब उन तक पहुंचे। बहुत सारे लोग कह नहीं पाते, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, है ना, बिहार के पंजाब में, पंजाब के अमेरिका में, यहाँ के वहाँ के यहाँ, हर आदमी उलझा हुआ, हर आदमी सोचता किसी ना किसी तरह से हम तरक्की करें, हम बढ़े, हमारा तो जैसा हो गया, हमारे बच्चे एक अच्छा जीवन जी सके। हर आदमी इधर से इधर है। कई लोगों का सवाल होता है, पतरस ने भी सवाल को किया, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर, मैं मछली पकड़ता था, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं तेरे पीछे हो लिया, अब हमें क्या मिलेगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने, अब मत्ती 19 का 28 में परमेश्वर ने पतरस के सवाल का जवाब दिया। लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, खेत खलियान, कारोबार छोड़ करके मेरे पीछे हो लिए, इस समय में उसको कितना मिलेगा? 100 गुना। कितना मिलेगा? 100 गुना। आमीन। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात मैं बता रहा आप लोगों को कि देखिए परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, व्यवस्था को पता था, और यीशु मसीह सिखा रहे थे, दिखा रहे थे। जा मछली के मुंह को खोलते सिक्का मिलेगा, कोड़ी को शुद्ध कर दिया। जो निर्धन आए वो परमेश्वर के समीप आ गए, वो सोचने लगे। जो याइर की बेटी थी, याइर वहां का प्रसिद्ध व्यक्ति था और वो सरदार था वहां का मंदिर का, वो भी यीशु मसीह के चरणों में आकर के गिरता कहता, मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, चल करके उसके
चंगा कर उसने कर दिया। ये बड़े बड़े काम उसने किए, ला इलाज बीमारियां, जहां पैसा धरा का धरा रहता वहां परमेश्वर ने वो बड़े काम किए। तो ये बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। हम जो मसीह के मानने वाले लोग हैं, ये हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है। हाँ, काम ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर करके बैठे और ऊपर से बरसेगा। आप काम करेंगे ईमानदारी से, परमेश्वर वचन के अनुसार चलेंगे, निश्चय वो आपको आशीषित करेगा। और जो उसने कहा उसे कोई भी टाल नहीं सकता। इस समय में 100 गुना आशीष मिलेगी। आमीन। नीति वचन 22 का 7 हम लोगों ने पढ़ा। यह लिखा है, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास हो जाता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी के दास हो, आप उधार लें। ओके, यहाँ जो रोमियो 13 का 8 पढ़ रहे हैं, आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। तो हम प्रार्थना करें, परमेश्वर जैसे सुलेमान ने प्रार्थना की थी, ना तो मुझे धनी बना ना निर्धनता दे, प्रतिदिन का आहार मुझे दिया कर, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि मैं अगर धनी बन जाऊं तो मैं घमंड में आ जाऊं और तुझे भूल जाऊं कि यहोवा कौन है। और या मैं जब भूख लगे मैं निर्धन हो जाऊं, गरीब हो जाऊं, तब मैं लोगों के आगे हाथ पसारो और तेरी महिमा खराब हो। बस मुझे ना तो निर्धनता दे ना धनी बना ना। आपस के प्रेम को छोड़ करके और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। नीति वचन 13 का 22 में लिखा, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। आमीन। दोनों रीति से मुझे और आपको खुश होना है। हम भले मनुष्य हैं क्योंकि परमेश्वर के मानने वाले हैं। उस रीति से तो हमारी जो धन संपत्ति है वो कोई गैर नहीं खा पाएगा, वो हम अपने नाती पोतों के लिए छोड़ करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और हम धर्मी हैं और हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, तो पापियों की जो धन संपत्ति है वो किसके लिए छोड़ी जाती है? धर्मियों के लिए। हालेलुया। कई बार बोलते हैं ना कि सट्टा लगाएंगे तो शायद जीत जाएंगे, जुआ खेलेंगे तो शायद जीत जाएंगे। तो वो तो मूर्खता है, ना समझिए। प्रभु बिल्कुल उसको गवारा नहीं करता, पर परमेश्वर के तरीके कुछ और हैं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब किसको देना है? पहली बात तो आती है दशमांश की, जो परमेश्वर के भवन में, ठीक है ना। तो ये तो कॉमन है, बताइए, ये पता है, ये ठीक है। लेकिन उसके अलावा अब क्या है? सपोज कीजिएगा आपकी 100 रुपए सैलरी है, उसमें से 10 रुपए आपने खुदा के भवन में दे दिए। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया, वो आपका नहीं है। अब आपके पास बचते 90 हैं। अब उस 90 में से आप क्या कर सकते हैं? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप किसी विधवा की सहायता कर सकते हैं, किसी भूखे को जो वाकई भूखा उसको खिला सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी बीमार के पास नहीं है, आपको पता है। और पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा, आपको बताएगा किसको देना, किसके लिए करना है। क्योंकि आज गरीब भिखारी भिखारी नहीं रहा है ना। उसे तो दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नीति वचन 3 का 9-10 को हम लोग पढ़ रहे हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। और आगे लिखा कि और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री की प्रशंसा की थी जो विधवा थी और जो मंदिर के कोष में कुछ डालने के लिए आई थी। बहुत लोग दान कोष में कुछ डाल रहे थे, पर प्रभु अपने चेलों से कहने लगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सबसे बड़ा दान इस विधवा स्त्री का है, क्योंकि इसके पास जो था इसने वही डाल दिया, है ना। बहुत सारे आए कि 1 लाख रुपया मेरे पास है और मैंने 10,000 रुपए डालने हैं, तो 90 तो बचा कर ले गया, 10 डाल करके गया, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ा दान किसका है, यहां समझ लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि 10वां अंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद ये हमसे लेना चाहता है या फिर से मांग रहा है। आप सारे के सारे ईमानदार हो इसके विषय में, इसलिए जरूर नहीं मुझे इसके बारे में बताना, पर इसलिए बता रहा हूं ताकि क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस विषय को हम बता सके कि परमेश्वर ने यह नहीं कहा जब 1 लाख हो तो तुम करना। 2 रुपए हैं, क्या करूं प्रभु, डाल दे।
1 रुपया प्रभु क्या करो डाल दे, कुछ मत सोच, परमेश्वर मनों को जानता। कुछ लोग पीछे बड़े नोट रखते हैं और आगे चिल्लर दिखाते हैं और बोलते हैं यही है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, परंतु परमेश्वर इन बातों को जानता है। यह व्यवस्था 16:17 में लिखा है, सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो दबा दबा करके हिला हिला करके देते, जिस रीति से तुम नापते वैसे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और विधवा का दान बड़ा बताया गया है। अब हम कहें कि ये क्या बात है? हाँ, यही है, मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना और है। एक बार एक प्रभु के दास अपनी गवाही बता रहे, कहने लगे शुरू में मैं प्रभु में आया और प्रभु में आने के बाद मैं एक परिवार में प्रार्थना करने गया तो हमेशा जो ऑफरिंग देते थे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए होते थे। तो एक बार किसने मुझे बड़ा नोट दिया और मैंने देख लिया, तो मैं उसको देख करके मेरे मन में मैंने आया कि इनके लिए बड़ी प्रार्थना करूं। मैंने उनके लिए बहुत बड़ी प्रार्थना की। वो ही बता रहे थे कि मन हमारा कैसा है कि मैंने उनके लिए बड़ी प्रार्थना की, बहुत उनको आशीष दी। तो हमारा क्या हो गया, अब हम धन के लिए प्रार्थना, धन को देख करके प्रार्थना करने लगे, ना कि मन को देख करके। और प्रभु ने इस बात को कहा था कि देखो भाई, ये जो सब दे रहे हैं, सब चेले बोल रहे प्रभु उसने बहुत डाला, उसने तो वो तो टैची भर कर लाया, वो तो झोली भर करके लाया। प्रभु ने कहा ये सब नहीं, पर इसके पास 2 दमड़ी थी और वही लंच था इसका, इसको खाना खाना था, वही इसने डाल भी दिया। उसको परमेश्वर ने सराहा। जो तुमको जिस पुरुष लिखा है, क्योंकि पुरुष काम करता है, अब तो स्त्री भी करती है, ठीक है ना, लेकिन दोनों के लिए आप क्या है कि जो तुम्हें परमेश्वर ने आशीष दी, उनका हिस्सा परमेश्वर को दिया करो। आमीन। पतरस ने जब परमेश्वर से कहा कि प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? तो परमेश्वर ने उसको बता दिया, भाई जब नई सृष्टि होगी तो मेरे साथ बैठ करके 12 गोत्रों का न्याय करोगे, 12 सिंहासनों पर बैठोगे, ये तो तुम्हारी बड़ी आशीष है। और इस धरती पर मैं तुमको 100 गुना आशीष दूंगा। किनको? जिस किसने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, परिवार को, खेत खलियान को छोड़ा, उनको मैं ये आशीष दूंगा। तो लेकिन दूसरी बात यहाँ लिखा है कि जो धन है ना, वो अगर लोभ बन जाए तो वो बर्बाद कर देता है। धन अगर लोभ बन जाए, लालच का कारण बन जाए, तो वो तुमको दिक्कत में कर देगा। और यहाँ जो हम लोग 1 तीमुथियुस 6:10 और 11 में पढ़ रहे हैं, लिखा है कि क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। जब लोभ हो जाए, कई लोग मैं जानता हूं ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में आए, बड़ा अच्छा जीवन उनका रहा, जैसे परमेश्वर ने धन की आशीष देनी शुरू की वैसे ही वो भटकना शुरू हो गए। अब वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, अब वो जल्दी से फोन नहीं उठाते, अब वो विजिट नहीं करते दुखियों के साथ जाकर के। अब उनका जो हाई लेवल हो गया है। अभी मैं जिस ग्रुप में जुड़ा हूं, उस ग्रुप में वो मुझे काफी पसंद कर रहे हैं, प्रभु की दया से। मैं इस लायक नहीं था ना, तो अभी बता रहे थे, कहने लगे कि एक छत्तीसगढ़ से एक पास्टर जुड़ते थे हमारे साथ, अब उनका ओहदा हो गया तो बिशप बन गए। तो इन लोगों ने, हरियाणा पंजाब ने कहा कि पास्टर जी आप कभी आओ और हम संगति रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा खर्चा नहीं उठा सकते, मैं ट्रेन से आता जाता नहीं हूँ, प्लेन से आता जाता हूँ, और मैं ऐसे भी ठहरता हूँ, मैं होटल में ठहरता हूँ, नहीं तुम लोग मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे। आप समझिएगा, कल तक यही 0 से शुरू होगा। पहले इसने धीरे धीरे 2-4 लोगों को वचन सुनाया होगा, फिर पास्टर बना, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दे दी, बिशप बन गया। अब बिशप बनते ही ये उन दुखियों को, उन परेशान लोगों को भूल गया। अब ये अपना स्टैंडर्ड दिखा रहा, बता रहा, देखो भाई मेरा तो ये खर्च है ना। तो कितने लोगों ने जब लालच आ गया, धन के लालच को लेकर के, उन्होंने अपने आप को विश्वास से भटककर अपने आप को छलनी कर लिया। अब वो आत्मिकता में बने नहीं रहे हैं। एक लड़का था, 2002 की बात है, जिसके पास 700 रुपए किराया देने के लिए भी नहीं था। ओके,
दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। पापा माँ बेटे सिर्फ 2 जने थे। माँ बर्तन मांजती दूसरों के यहाँ, दुष्ट आत्मा ग्रस्त था, बड़ा दुखी और परेशान था, कुछ जीवन में नहीं था। परमेश्वर में आया, बढ़ता चला गया, ईमानदार, पढ़ा लिखा, बढ़ता चला गया। खुदा ने इतनी बरकत दी कि आसपास के जो एक्सपर्ट लोग हैं, फुटवियर मैन्युफैक्चर के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जब उन्होंने दिल्ली में जाकर के सहारनपुर से अपना काम शुरू किया तो उनका काम नहीं चला, वो यहाँ का भी फेल हो गया, वहां का भी फेल हो गया। इस बंदे को इतनी बरकत दी कि सहारनपुर में भी इसका काम चल रहा था और दिल्ली में भी इसका काम चल रहा था। इतनी बरकत इसे दी। फिर क्या हुआ, क्या कारण हुआ? वो धन आ गया, तो धन आया तो खूब रिश्ते आने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ? ये ऐसा भटका कि वह विचार में पड़ गया और अपने आप को विश्वास से भटक कर लालच में आकर के अपने आप को खत्म कर दिया। ये वो लोग हैं जो जिनका मुझे पता है, मैं जो आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पर वही है। अब देखिए खुदा के खातिम के लिए 11 में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। पर हे परमेश्वर के जन, आप हमारी बहनें बैठी हैं, आप हमारे भाई बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की, ये ऐसा नहीं कहा कि पास्टर के लिए, ये तो बिशप के लिए, तुम इसको मानो, हमारे लिए, सबके लिए ये जो वचन आज चल रहा है, ऐसा नहीं। अगर आप धनी बनना चाहते हो आप इसको फॉलो करें, मैं बनना चाहता हूं मैं फॉलो करूं, और यहाँ का धन तो यहाँ रह जाएगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती, लेकर कुछ भी नहीं जा सकते। आप विश्वास में बने रहे, परमेश्वर तमाम जरूरतों को आपकी पूरी करेगा, आशीषित करेगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा, उसका वायदा है। और जब तक वो चेलों के साथ रहा, उसने कोई घटी होने नहीं दी है, बिल्कुल वो आशीष से भरता चला गया। और यहां भी लिखा, एक व्यक्ति के घर में उसने पांव रखा, पांव रखते उसका जीवन बदल गया और कहने लगा कि प्रभु, मैं आधी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा और जिस किसी से मैंने जबरन लिया है उसको 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु मसीह ने पांव रखा, अधर्मी ब्याज पे पैसा देने वाला धर्मी बन गया। अगर यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में है तो हो ही नहीं सकता हमें किसी भली वस्तु की घटी हो जाए। फिलिप्पियों की पुस्तक 4:19 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी जो मसीह यीशु में थे ना, तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में पूरा करेगा, तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में पूरा करेगा। और जो 2 कुरिन्थियों 9:8 में हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हम लोग यिर्मयाह 17:7 और 8 में लिखा कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता हो। ओके, धन पर नहीं, ठीक है, डॉक्टर पर नहीं, वकील पर नहीं, जज पर नहीं, लोगों पर नहीं, पर सबसे पहला भरोसा किस पर? कि यदि यहोवा परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? और यदि यहोवा मेरे पक्ष में है तो उसी ने कहा कि जो हम कई बार भरोसा करते हैं ना कि जो पहरेदार जाग रहा है ये हमारे घर को बचा लेगा, ये हमारे नगर को, यदि नगर की रक्षा यहोवा ही ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। कई मार्केटों में, नेहरू मार्केट हमारे यहाँ, कई जगहों में रात को चोरी हुई है, शटर तोड़ा, लोग अंदर घुसे, नीचे को घुसे और जाकर के चोरी कर लेते हैं। पेरिस में जो म्यूजियम होते हैं वहां जो एक रानी का बहुत जो डायमंड के हार रखे होते हैं वहां भी चोरी हो गई। जैसे फिल्मी स्टाइल में धूम 2 पिक्चर है एक, मैं तो न्यूज को देख रहा, धूम 2 में ऋतिक रोशन उसमें वहां जाकर के चोरी करते हैं अंदर, उसी प्रकार से वहां पेरिस में रानी का डायमंड हार 5000 साल पहले कुछ रखा हुआ था वो भी चोरी कर लिया। अब बताइएगा, जहां आज टेक्नोलॉजी इतनी है कि जरा सा तुम टच करोगे डोर को, दरवाजे को टच करोगे, तुरंत के तुरंत सायरन बज जाते हैं और वहां से वो सब चोरी हो गया। तो यदि नगर की रक्षा
यहोवा ही ना करे। किस पर भरोसा है? तुम जो तड़के उठते हो, देर तक परिश्रम करते हो, रात के 12 बजे सोएंगे, फिर सुबह जल्दी उठ जाएंगे, पहले न्यूज़पेपर देकर आएंगे, फिर ट्यूशन पढ़ाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, इतने कामों को करते हो, तुम्हारे लिए सब व्यर्थ है। ये दुख की रोटी खाना व्यर्थ है, क्योंकि अपने प्रियो को तो यूं ही नींद प्रदान करता है। जिसके विषय में अब यिर्मयाह की पुस्तक 17 का 7 और 8 में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। अब 8 में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी और उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। हमें क्या मिलेगा? पतरस परमेश्वर से बात कर रहे हैं, प्रभु हमें क्या मिलेगा? सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। सुलेमान को मैंने क्या दिया था? दाऊद चरवाहा था, उसे कैसे मैंने बरकत दी, कैसे उसको मैंने एक चरवाहे को उठाया, क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर था। गोलियत को देख करके सब डर करके भाग रहे थे, पर ये आकर के बात करता क्या था? मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आया। ये यहोवा का नाम ऊंचा करता रहा और सैनिक 40 दिनों तक भागते रहे। उस बच्चे को भी परमेश्वर ने, उस चरवाहे को भी देश का राजा बना दिया और ऐसी आशीष बरकत दी, उसे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी। आमीन। वही परमेश्वर है जो व्यवस्था 28 1 से 14 तक आशीष को दर्शाता है। मैंने तुम्हें पूछ नहीं परंतु शर्त ठहराया, तू बहुत तेरी जातियों को ऋण देगा, उधार देगा, परंतु स्वयं तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु शर्त ठहराया। वो किसके समान? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वो किसके समान होंगे? वो उस वृक्ष के समान होंगे जो जलधाराओं के किनारे लगा है। उसकी जड़ पानी के नीचे फैली हुई है। जब धूप लगेगी उसके पत्ते नहीं सूखेंगे। जब आगे पतझड़ आएगा तब भी वो बना रहेगा। लॉकडाउन आ गया, सीजन ऑफ है, अब दिक्कतें चल रही हैं, अब काम नहीं है, मेरा काम छूट गया है, मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ ये दिक्कत है, बड़ी परेशानी चल रही है, हम क्या करें समझ में नहीं आता। किस पर भरोसा करते हो? क्या तुझे विश्वास है कि तुम भी पतरस की तरह तो सवाल नहीं कर रहे हो? कहीं तुम लोग भी पतरस की तरह बात तो नहीं कर रहे? हाय प्रभु सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया, हमें क्या मिलेगा? हमको तो बता कुछ, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या मिलेगा, कैसे होगा? वो भी बात कर रहा है। आज भी लोगों में यही रहता है, कहीं हम पतरस के समान तो नहीं है या फिर सुलेमान की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, आप कह सकते हैं सुलेमान तो पहले राजा का लड़का था, भाई उसे क्या जरूरत थी, लेकिन वो तो भी वो कुछ और मांग सकता था। लिखा कि ना तूने अपने दुश्मनों के प्राण मांगे, ना तुमने ऐश्वर्य मांगा, शान शौकत नहीं मांगी, धन नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। तूने मांगा क्या? प्रभु मुझे बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, मैं अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जहां काम करते हैं उन लोगों को बचा सकूं, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ मुझे दे। वही तूने क्या मांगा है? वो चीज मांगी जो परमेश्वर को पसंद आती है। प्रसन्न हुआ परमेश्वर उस बात को लेकर के, और प्रभु ने इसको कहा कि ये सब तुझे दिया जाता है, पर मैं तुझे इतना धन दूंगा ना तो तुझसे पहले किसी के पास था और ना तेरे बाद किसी के। 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती। वो स्वर्ग को छोड़कर जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदा, जमीन पे को जितनी भी चीजें, ये सूरज चांद तारे, ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, मुझे अपनी समानता में बनाने वाला परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, निष्पाप निष्कलंक निर्दोष मेरे लिए दोषी बन गया, मेरे लिए वो पापी बन गया। वो आसमान को छोड़ करके आया, जमीन पर रहा। तुम धनी बन जाओ, तुम धनी हो जाओ, इसलिए वो निर्धन बन गया। तुम हमारे प्रभु मसीह यीशु का अनुग्रह तो जानते ही हो। जगत को बनाने वाला परमेश्वर, वो सब परिश्रम करने वाले, मन फिराओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर तुम्हें दोषी नहीं परंतु तुम्हें दंड से अलग करने आया है। और अब जो मसीह में, वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई हैं। प्रभु हमें क्या मिलेगा? प्रभु हमें बताना हमको क्या मिलेगा। तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, हमको तो बता हमें क्या मिलेगा।
तो फिर सुन ले, सबसे पहली आशीष धन की बात नहीं करनी। सबसे पहले तो ये कहा कि जो तुझे मिलने वाला वो ये है कि जब नई सृष्टि होगी मेरे साथ तुम लोग जो मेरे साथ हो, मेरे 12 सिंहासनों पर बैठ करके 12 इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे तुम। सबसे बड़ी जाति इजराइल, उसका न्याय तुम लोग करोगे। और हम कौन का, इजराइलियों से बात चल रही है क्या? उन चेलों से बात चल रही है। अब्राहम पिता, विश्वासियों का पिता, और भैया मैं तो विश्वासी हूं तो मेरा पिता वही हो गया। तो मैं किसी यहूदी या किसी इजराइली से कम नहीं हूं, मैं वही परमेश्वर का बेटा हूं। क्या मिलेगा प्रभु? जिस किसी ने मेरे लिए, अब हमने प्रभु जी गलत संगति छोड़ दी, दारू पीते थे छोड़ दी, नशा करते थे छोड़ दिया, गंदी चीजें थी, वह विचार था, सट्टा लगाते थे, चुगली करते थे, गाली निकालते थे, हमने छोड़ दिया। जिस किसी ने मेरे लिए इन चीजों को छोड़ा, इस समय में उसको 100 गुना आशीष मिलेगी। इस समय में वो क्या कहेगा कि मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, तुम मर जाओगे तो जीते जी दुखी रहे, कोड़ी बने रहे, बीमारियों में रहे, शर्मिंदगी में रहे, और दूसरे लोग आशीष पा रहे, हम दुखी हो रहे, नंगे पांव घूम रहे, चप्पलें टूट गई, कपड़े फटे। क्या तुम्हारा बाप तुम्हें ऐसा रखना चाहेगा? तुम अपने बच्चों को ऐसा रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहेंगे। तो वो सोचो कितना है। तुम अपने मसीह यीशु का अनुग्रह तो जानते हैं, अनुग्रह तो जानते हो, जो तुम्हें धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया, शून्य हो गया, जीरो हो गया। प्रार्थना कर रहा उन्हीं लोगों के लिए, प्रभु यदि हो सके तो पहला टल जाए। अभी भी लोग दुखी है, अभी भी पाप में, अभी भी उलझनों में, यदि हो सके तो पहला टल जाए। तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उसका पसीना जमीन पर लहू बन करके गिर रहा था। वो लहू बन करके गिरने का कारण क्या था? हम देखते हैं उसमें वाटिका में जो श्राप आया आदम पर कि तू पसीने की खाया करेगा, वो कर्ज था उसके ऊपर। तो पसीना बहाएगा, दुखी रहेगा, टेंशन में रहेगा। वो पड़ोसी तो इतना पैसे वाला बढ़ गया। शाहरुख खान तो फिल्म दुनिया का नंबर 1 अमीर स्टार बन गया है, दुनिया का। हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब वुड वाले सब साइड में है, नंबर 1 स्टार बन गया। वो कहीं ना कहीं सबको सुकून जाएगा, कहीं ना कहीं शांति रहेगी, दिक्कतें रहेंगी, कहीं ना कहीं लगेगा ऐसा। फिर ये क्या? कर्ज है, कर्ज कौन उतारेगा? पहले आदम पे श्राप था, कर्ज था, उसको था पसीने की खाया करेगा। और इब्ने आदम, अब जो मसीह यीशु है वो आया, उस पर विश्वास करने से नई सृष्टि बन गई। वो श्राप खत्म हो गया, वो कर्ज खत्म हो गया। उसने जब प्रार्थना की तो पसीना लहू बन करके जमीन पर गिरा और उसने जमीन को पवित्र कर दिया। मेरा लहू तुम्हें शुद्ध करता। उसकी एक बूंद, उसके लहू की एक बूंद किसी को भी शुद्ध कर सकती है। हालेलुया। दुनिया का सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, डॉलर, करेंसी, सारे के सारे ला करके ढेर लगा करके रख दो एक तरफ। मेरे मसीह यीशु के लहू की बूंद जो है उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते। वो मुफ्त में तुम्हें दी गई, मुफ्त में तेरे और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए दी गई है। तुम हमारे मसीह यीशु का, तुम हमारे मसीह यीशु, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। किसी की चिंता मत करना। सबसे बड़ा गर्व जो यहोवा पर भरोसा रखता है, रखती है, वो उस वृक्ष के समान होंगे जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया, जिसकी जड़ें जल पर रहती है और वो अपने आप उसको नमी मिलती रहती है। पतझड़ आने पर भी उसके पत्ते नहीं सूखेंगे। सीजन ऑफ है, कोई बात नहीं है, चिंता मत करना। अपने अड़ोस पड़ोसी को मत देखना, अपने आप को और अपने खुदा को देखना, अपने आप को रखना। खुदावन मैं तेरा हूं परमेश्वर, अभी तक भी आशीष। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, 23 साल की लंबी, 23 से ज्यादा हो गए सही सेवा, जो 23 साल हो गए, 23 साल में अब तक भी मेरे पास अपना 2 व्हीलर नहीं है। अभी तक भी। कब से छोड़ देना चाहिए था मुझे? तो
प्रभु कुछ तो है नहीं, कोई तो आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई दशमांश भी कोई नहीं देता, वो जो ऑफरिंग आती वो भी कोई थोड़ा बहुत दिया, लोग भी नहीं है, कहीं जाता हूँ परमेश्वर, कोई बात नहीं, तूने कहा है, ये तेरा वायदा है, तेरे वचन में लिखा है। हमने जो वचन को पढ़ा मत्ती 19:27 में, जब आपसे प्रभु जी पतरस ने बात की तो आपने उसको कहा इस समय में 100 गुना आशीष होगी। हालेलुया। अब कहीं टू व्हीलर नहीं है, कहीं लोग कहते हैं यार बड़ा दुखी सा, शायद कुछ गलत होगा, पाप होंगे, हो सकता है धर्मी तो है ही नहीं, मसीह यीशु ने बना दिया इसलिए है। एक ने मुझे टू व्हीलर गिफ्ट किया था 2005 में, किसी कारण से दो दोस्तों में झगड़ा हुआ, तूने क्यों दे दिया? एक ने कहा मैंने दिया, मैं दूंगा, दूसरे ने कहा तूने क्यों दे दिया? और मुझे पता चला कि कलीसिया में प्रॉब्लम हो रही है, मैं जा करके वो एक्टिवा की चाबी दी, मैंने कहा इसको रख लो, नहीं चाहिए, परमेश्वर के काम में गड़बड़ी नहीं होती है। 2004 में जलंधर में एक जगह गया था, वहां से एक पास्टर राजकुमार है जो आज बहुत अच्छे पैमाने पे हैं, उन्होंने मुझे ऑफर दिया था। उस समय की पहली ऑफरिंग 2004 में 900 रुपए, उस समय ऐसा लगता था बहुत। उन्होंने मुझे ऑफरिंग दिए, कहा कि प्रभु का धन्यवाद। अलमारी में कितने, अपनी पत्नी बोला कितना, उन्होंने कहा ये है, हालेलुया, ये खुदा की खादिम के लिए मुझे दिए, ऑफर दिया कि आप हमारे साथ जुड़ो। मैंने कहा मैं बताऊंगा, नहीं हुआ। यही के पास्टर ने एक दिन, एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, कहता है कि पास्टर जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बताइए कि आप घंटा घर आ सकते हो? मैंने कहा बताइए कि मुझे अगुवाई हुई है कि मेरे पास जो पैसा है, जो सैलरी मुझे मिलती है, उसका दशमांश मैं आपको दूँ। मैं गया, बात की, उससे लिया, उसने कहा आपके चर्च के लिए दरी, इंस्ट्रूमेंट कुछ चाहिए हो तो बताना। मुझे अगुवाई नहीं हुई, मैंने नहीं बताया। एक बंदे ने भी, कुछ दिनों पहली बात है, एक ने कहा कि पास्टर जी एक संस्था है, वो साइकिल दे रही है प्रभु के दासों को जो गांव-गांव जाते हैं, और मुझे पता है कि आपके पास साइकिल नहीं है, तो आप चाहते हो तो देख लो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको प्रार्थना करके कॉल करूंगा, बता दूंगा आपको। मुझे कोई नहीं होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं वो गरीबों के लिए, उनके लिए मैं क्यों लूँ उसको, सच में, जबकि मुझे जरूरत थी, ठीक है ना, मैंने नहीं लिया उसको। मैं एक पास्टर के पास ऐसे ही गया, उसके पास कार भी है, बाइक भी है, और जब मर्जी वो कारें बदल देता है, जब मर्जी। उसके पास साइकिल खड़ी, तो मुझे कहा पास्टर जी देखो देखो, मैंने प्रार्थना कर रहा था कि मैं अपना पेट ना कम करना मुझे, और मुझे ना एक्सरसाइज करने की साइकिल चाहिए थी, देखो प्रभु ने मुझे गिफ्ट दे दिया। तो उसने मुझे बताया कैसे कैसे मिली। तो मैं कह रहा तेरे पास सब कुछ है, तो भी तूने किसी गरीब का हक मांग लिया। हालेलुया। परमेश्वर देता है, मेरा वही है, परमेश्वर तू बता, मैं तुझे इस समय में 100 गुना आशीष दूंगा। हालेलुया। सो आप परमेश्वर के लोग हैं जो यहोवा पर भरोसा करता हो, किस समान है। लालच अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, आप अपने विश्वास से फिर जाएंगे और आप पापियों की श्रेणी में आ जाएंगे, उस उद्धार को नहीं पा सकते। हालेलुया। वो उद्धार चाहिए, सबसे मेन प्रभु तू आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा खुदा। हम गा रहे थे, सुख मिले या खुशी, है ना, तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तिष्ठ करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। अब बताइए, गाना आसान है, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं कर पाते बहुत लोग, मैंने देखा प्रार्थना कुछ हो गया, आज प्रार्थना नहीं करेंगे, लड़ाई हो गया, प्रार्थना नहीं। अरे इसीलिए मुसीबतें, इसलिए मुश्किलें आती हैं, ये क्लेश इसीलिए आते हैं ताकि तुम खुदा से दूर हो जाओ, उसकी उपस्थिति से हट जाओ, चले जाओ वहां से। यही तो कह रहा था परमेश्वर अब्राहम से, यही तो कहा था जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर ने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। यही कहा था ना। हालेलुया। यही आशीष उसकी थी और यही बरकत थी उसके पोते याकूब की। याकूब को जब पता चला कि मेरा भाई मुझे खत्म कर देगा, मेरी धन संपत्ति सारी ले लेगा, मेरे परिवार को मार देगा, अब मैं क्या करूं, उसने अपने परिवार को आगे भेजा और खुद वो सारी रात घुटनों पर प्रार्थना करता रहा। जब मुश्किलें आए तो प्रार्थना को बढ़ा दो। लोगों का मैंने ज्यादा देखा, मुश्किलें आने में प्रार्थना खत्म कर देते हैं। मैं एक परिवार से मिला, पति शराब पीता है, मेरी प्रार्थना छूट गई।
हमारे बच्चा नहीं होता, 4 साल हो गया, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। कल मेरे पति की मेरी लड़ाई हो गई, मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। अच्छा है, शैतान की चाल को तुम कामयाब कर रहे हो, उलझे ही रहोगे। इसलिए समझदारी से काम लो। तो मैं परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। पतरस का सवाल था, हमारा भी कई बार ये होता है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। खुदा आप लोगों को बहुतायत से बरकत दे, आप लोगों के हाथों की कमाई में बरकत दे, आप लोगों को आशीष करे। और खुदा ने कहा, मैं तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा, मैं तुझे पृथ्वी की समस्त जाति में श्रेष्ठ कर दूंगा। वो श्रेष्ठता यीशु मसीह के नाम में आप लोगों की हो। जब तुम मेरी इन बातों को मानकर चलेगा, मैं तुझे किसी भली वस्तु की कटी होने नहीं दूंगा। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आशीष देता हूँ कि आज के बाद आप बहुतायत से बढ़ते चले जाएं, बहुतायत से बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के वचन को आदर दें और परमेश्वर आपको आदर दिलाएगा। किसी के भी सामने तुम्हें लज्जित होने नहीं देगा। पर समझदारी से आपसी प्रेम को छोड़ किसी के कर्जदार ना हो, लालची ना हो, देने वाले बने, परमेश्वर पे भरोसा करने वाले बने। कि यीशु मसीह के प्रेम को, अनुग्रह को आप जानते हो, मेरे लिए वो कंगाल बन गया ताकि मैं धनी हो सकूं। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना आशीष को लेकर आए। धन्यवाद। सब बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।